बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज़ बुखारी अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए जनाब वाला, मैं अपने हर दूसरे तीसरे लेक्चर में आपसे ज़िक्र करता रहता हूँ नाउन का, नाम का, यानी वोकैबलरी का, कि आपके अच्छे खासे लफ्ज़ आते हैं, लेकिन यह है कि आप चूँकि उन्हें इस्तेमाल में नहीं लाते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर दिक्कत होती है। तो मैं फिर कोशिश करता रहता हूँ कि आपको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी दे दूँ कि जिसके ज़रिए वो आपके लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। तो आज जो मैं आपको एक्टिविटी देने जा रहा हूँ उसकी मदद से आप उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे जो आपके पास मौजूद हैं। और अगेन मैं बार बार जो बात कहता हूँ कि आप अपनी फैमिली को इसमें शामिल करें। आपके बहन भाई हैं, औलाद हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, वालिदैन हैं, आप उनमें उसको इन्वॉल्व करें, चूँकि वो ये जानते हैं। उनको बस ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि वो ये जानते हैं। और वो एहसास कैसे दिलाए जा सकते हैं? सबूत देकर। यानी आप अपने घर में बैठकर अपनी वालिदा साहिबा से, वालिद साहब से, जो भी बुज़ुर्ग घर में मौजूद हैं, आप उनसे ये बच्चों से बात करके देखें। और चीज़ें जो पड़ी हुई हैं घर के अंदर, मैं बाहर की तो बात ही कोई नहीं कर रहा, आप उन्हीं चीज़ों की बार बार उन्हें मश्क करवाएं जुमले की सूरत में। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं कि जब हम कहते हैं मेरे पास है या मैं रखता हूँ, तो ऐसी सूरत में हमें कौन सा फ़िक्रा बोला जाता है? ऐसी सूरत में बड़ा ही सिंपल सा एक फ़िक्रा बोला जाता है कि आई हैव। जी क्या बोलते हैं? आई हैव। जो ही आपने कह दिया आई हैव, तो आई हैव के बाद जो जो चीज़ें उनके नाम लेना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर आपने स्पून उठाया, चम्मच जो है आपने उठाया और आपने कहा आई हैव अ स्पून, मेरे पास एक स्पून है। आप किसी ने साथ बैठे फोक उठा लिया तो उसने बोले आई हैव अ फोक। अब ये फोक और स्पून तो साहब आपको पता है घर में मौजूद हैं, आपकी डाइनिंग टेबल के ऊपर होते हैं। इस तरह किसी ने प्लेट उठाई तो उसने कह दिया आई हैव अ प्लेट। इसी तरह से आपके करीब कोई शख्स बैठे हुए थे और उन्हें देखा एक बाउल, वो जो डोंगा होता है, उन्हें बाउल उनके करीब पड़ा हुआ तो उन्हें कहा आई हैव अ बाउल। इसी तरह से एक और साहब के सामने जग रखा हुआ था तो उन्हें कहा आई हैव अ जग। अब क्या हो रहा है? सबके सब उसका हिस्सा बन रहे हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। और ये क्रिएट होता है, ये हमने करना होता है, जो सीखना चाहते हैं उसने करना होता है। और इसमें जब आपने आई हैव बोल दिया तो अगर साथ वाले शख्स में ही और शी मौजूद हैं तो उनके साथ जनाब हैज़ लगता है। अब मिसाल के तौर पर आपने कहा आई हैव अ जग, साथ बैठी बहन बैठी हुई थी, उन्होंने कहा, जो बैठी हुई थी आपकी बहन, उनने देखा सामने भाई बैठा हुआ है, उन्हें भाई के सामने देखा कि उनके सामने एक प्लेट रखी हुई थी, तो वो कहती हैं ही हैज़ अ प्लेट, ही हैज़ अ प्लेट। अब जो ही हैज़ अ प्लेट कहा तो भाई ने देखा कि बहन जो है, बहन के हाथ में चम्मच है, तो वो क्या कहेंगी? शी हैज़ जी बिल्कुल स्पून। तो अब क्या हुआ? वही आपके घर में मौजूद चीज़ें। इस तरह से आप देख लीजिए, नोटबुक है आपके, भला करे लेड पेंसिल है, आपका बैग है, लंच बॉक्स है, कितनी सारी चीज़ें हैं। और इन तमाम तर चीज़ों को मश्क आप किसके साथ कर रहे हैं? आई हैव, ही हैज़, शी हैज़, दैट्स इट। वो उसके पास है। अब जब आप उसके पास है तो क्या बोलेंगे? ही हैज़ और शी हैज़। और अगर मेरे पास है तो आई हैव अब बोलेंगे। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? ये जितने सारे नाउन्स आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, आप इनको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस हमें तब तक नहीं आ सकता जब तक हम चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। आप इस्तेमाल करेंगे, वो ज़बान के ऊपर आपके चढ़ जाएंगी, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये जो अक्सर कहते हैं कि मैं अंग्रेज़ी बोलना शुरू करता हूँ, फिर मुझे सोचना पड़ जाता है, फिर सोचता हूँ मुझे ट्रांसलेट करना पड़ जाता है, फिर मुझसे टेंस नहीं बन रहा होता है, फिर मुझसे वोकैबलरी नहीं मिल रही होती। तो साहब ये तो बड़ा आसान है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अब मेरे इस वीडियो को अगर कोई बैठा दुकानदार सुन रहा है तो वो क्या करेगा? उसके पास भी तो लोग आके पूछते नहीं, आपके पास फलां वाला सिगरेट है, आपके पास फलां वाली दाल है, आपके पास फलां वाला घी है या फलां पत्ती का डब्बा है? तो क्या है? आई हैव होगा ना, तो आई हैव की सूरत में वो जवाब दे देता है। अब मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे कोई चीज़ पूछ ली, मांग ली, वो अगर आपके पास है तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। बड़ा सीधा सा सिंपल सा। यानी एक दफ़ा आपने कह दिया आई हैव कह के आपने एक चीज़ का नाम ले लिया, और दूसरी दफ़ा आई डोंट हैव कह के उस चीज़ का नाम ले लिया, तो अगेन हो क्या रहा है? मश्क, प्रैक्टिस। चूँकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है। और मैं प्रैक्टिस कही, और इंशाल्लाह मैं बड़ी सीरीज़ के साथ आप लोगों के साथ बड़ी सिंपल, अक्सर लोग मुझसे ये बात करते हैं और ये मुझे ख़ास तौर पर वो कहते भी रहते हैं कि साहब आप ये बात तो करते हैं हमसे कि इसको इस तर्ज पर देख लें, उसको उस तर्ज पर देख लें, और आपने बहुत ही सादा सादा और सिंपल बताते हैं। तो मेरे जो सुनने वाले हैं ना जनाबे वाला, वो सुनने वाले मेरे लोग वही हैं जिन तक मैंने बहुत ही बुनियादी और सादा बातें पहुँचानी है।
और मेरी कोशिश ख्वाहिश भी ये रही है कि आप चूँकि सादा और सिंपल ही तो ज़बान होती है, ये जो मुश्किल ज़बान होती है वो अदब होता है, वो चाहे अंग्रेज़ी ज़बान का अदब हो, वो चाहे उर्दू ज़बान का अदब हो। अब देखिए मिसाल के तौर पर किसी एक शख्स को कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, और मैं उसे जाकर कहता हूँ कि जनाब तकलीफ़ एक हकीकत है और इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा, इसमें से आप निकल जाएंगे, एक वक्त आएगा जब आपका ये दुख सुख में बदल जाएगा। और मैं उन्हें कहूँ जनाब आप परेशान मत हो, गम बड़ा मुद्रिकुल हक़ाइक़ है, तो मेरे इस जुमले से कोई अदीब तो लुत्फ़ ले सकता है, लेकिन एक आम शख्स जो इसकी ज़बान उस तर्ज पर नहीं है वो, और ये रोज़मर्रा में है ही नहीं, ये डेली रूटीन की गुफ्तगू है ही नहीं। तो जो डेली रूटीन की, जो रोज़मर्रा की आपकी गुफ्तगू है, उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो सिंपल बातें मैं आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ, इनको मश्क का हिस्सा बनाइए। आपको कहीं जाकर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहीं से सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि हम सीख कर तो आ जाते हैं बाहर से, लेकिन हम उसे बोलें कहाँ, उसकी मश्क कहाँ करें, उसकी प्रैक्टिस कहाँ करें। जिस तरह क्रिकेट के बड़े लंबे शॉट्स आप ग्राउंड में सीख कर आ गए, और आपको रहना जो है ना वो घर के अंदर, वहाँ पर आप उसे क्रिकेट के उतने बड़े शॉट्स तो मार नहीं सकते। तो बात करने का मकसद है जहाँ आप खेल सकते हैं और जहाँ आपको खेलना है वो वही जगह है। तो आप जब घर में आएंगे, घर वालों को इन्वॉल्व करेंगे, तो जिन्होंने आपको कभी जाकर डीमोटिवेट करना था वही आपको मोटिवेट कर रहे होंगे, बल्कि आपके इंतज़ार में होंगे कि क्या सीख कर आया हो। आज हम मिलकर उसके ऊपर मज़ीद मशक़ करते हैं और मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ध्यान से सुनने पर शुक्रगुज़ार हूँ। प्लीज़ मशक़ कीजिएगा। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफूज़ रखते हैं, बदरत तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा।